नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विकास के जो सोपान, जिसमें दूसरा सोपान बाल्यावस्था को पढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। और ये जो अवस्था एक टोली अवस्था है। इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। इस अवस्था में बालक समूह के साथ में रहता है। समूह के साथ में विभिन्न प्रकार के जो खेल खेलता है। तो हम भी अपने बचपन की ओर लौटते हैं तो इस अवस्था में ऐसा कोई खेल नहीं होगा जो हमने नहीं खेला है। जैसे कागज की नाव, कागज की बंदूक, कपड़े की गेंद, सतोलिया, खो खो जैसे जो खेल हैं वो खेलने का जो सबसे जो गोल्डन जो समय है बाल्यावस्था ही है। तो इस बाल्यावस्था के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है कॉल ब्रुश ने दी है। कॉल ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का एक अनोखा काल कहा है। हमने शिशुअवस्था में जीवन का आदर्श काल पढ़ा है और जीवन का जो अनोखा काल है वो कॉल ब्रुश ने कौन सी अवस्था को बताया है? बाल्यावस्था को। रोश कहता है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मिथ्या परिपक्वता काल कौन सी अवस्था है? तो वो है बाल्यावस्था। मिथ्या का मतलब है यहाँ की बाल्यावस्था में बालक का जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसमें स्थिरता रहती है और इस वजह से इस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो शायद भूलेंगे नहीं आप, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? रोश ने। नेक्स्ट, स्ट्रेंग कहता है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। बाल्यावस्था एक टोली अवस्था है जिसमें बालक अपना अधिकांश समय खेल में ही लगाता है। जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही। जीवन का सबसे जो सुनहरा जो काल है वो बाल्यावस्था ही है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। दोस्तों, महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन है वो उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, उसमें स्थिरता रहती है। रोश ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए, हमने शिशुअवस्था में पढ़ा है कि बालक में जिज्ञासा होती है, लेकिन शिशुअवस्था और वह बाल्यावस्था की जिज्ञासा में थोड़ा सा अंतर है। शिशुअवस्था में बालक पूछता ये है क्या है, और जबकि बाल्यावस्था में वह क्या की जगह है पूछता है ये है क्यों है। वह क्या है की जगह है ऐसा क्यों है। तो उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करता है जो कुछ भी देखता है। नेक्स्ट विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। दोस्तों, हमने शिशुअवस्था में पढ़ा था कि शिशुअवस्था के अंदर बालक कल्पनाशील होता है, कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक वास्तविक जीवन से को जानने के प्रति जागरूक हो जाता है। वास्तविक जीवन को जानने के प्रति वह उत्साहित हो जाता है। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्य में आनंद। बाल्यावस्था में बालक है जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो कार्य है ऐसे कार्यों में वह रुचि लेता है। जैसे कोई खिलौने बनाना है, चित्रकारी करना है, मिट्टी के या पेपर पेंसिल के जरिए विभिन्न प्रकार के जो आकृतियां बनाना है, जैसे रचनात्मक कार्य में आनंद लेता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि शिशुअवस्था में सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है और धीरे धीरे यहाँ पर बालक है अपना परिवार है, समाज है, अपने से जो बड़े हैं इन सबको वह समझना शुरू कर देता है तथा सामाजिक जिम्मेदारियां भी वह समझने लग जाता है। इसके साथ में उसमें नैतिक गुणों का विकास भी इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। और ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। देखिए, एक अंतर्मुखी होता है। हमने शिशुअवस्था में पढ़ा है कि बालक अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था में बहिर्मुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह समूह में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, समूह के साथ में खेलना। तो
इस अवस्था में वह बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट, संग्रह करने की प्रवृत्ति, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उनका वह संग्रह करता है। जैसे हमने बचपन में जो कॉइन, चिल्लर, खुले जो पैसे मिल जाते थे तो उसको गोलक में डालना, या कोई जो अच्छी जो तस्वीरें हैं उसको अलग रखना, माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी करना जिस पे अलग अलग प्रकार के जो चित्र आते थे। तो कहने का मतलब जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में बालक में तीव्र होती है। नेक्स्ट, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। हमने पढ़ा कि शिशुअवस्था में बालक में जो संवेगों का वह प्रदर्शन करता है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ बाल्यावस्था के अंतर्गत वह प्रदर्शन भी करता है और उनका दमन भी करता है। उसको पता है कि ऐसा करने से मुझे ये आचरण नहीं होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जो संवेग है उस पर वह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। दोस्तों, हमने शिशुअवस्था में पढ़ा कि काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, उसमें स्तनपान है, उनका चूसना है जैसी प्रवृत्तियां वह करता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो शून्य होती है। इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। शिशुअवस्था में बालक स्वार्थी होता है, अपने आप तक ही सीमित रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में वह समूह में रहना चाहता है, समूह के साथ में खेलना चाहता है, अपना अधिक से अधिक समय वह समूह में बिताना चाहता है। तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। सामूहिक खेलों में वह रुचि लेता है, जबकि शिशुअवस्था में बालक स्वयं अपने आप से भी खेल सकता है, लेकिन यहाँ पर वह समूह में वह खेलता है। एक महत्वपूर्ण है समलैंगिक भावना का विकास। जो लड़का है लड़कों के साथ में खेलना अधिक पसंद करता है, लड़कियां लड़कियों के साथ में खेलना अधिक पसंद करती हैं, तो समलैंगिक भावना का विकास बाल्यावस्था में अधिक होता है। और उसमें प्रतिस्पर्धा आती है कि जो भी मैं खेलूं, हर खेल में मैं विजय हूं और मैं ही सबसे आगे रहूं, जैसी प्रतिस्पर्धा है वो उसमें आती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। इस अवस्था में बालकों को भाषा के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, और जो बालक अपनी रुचि के अनुसार किस प्रकार के विषय में उसकी रुचि है उसके चुनाव में उनका सहयोग किया जाना चाहिए। बालकों के जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का सही जवाब देकर के उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाना चाहिए। और पाठ्य जो सहगामी जो क्रियाएं हैं, विषय वस्तु के साथ में जो आने जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का बच्चों में विकास किया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाओं में बच्चे अधिक से अधिक भाग ले सकें और सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। और बाल्यावस्था में जो खेल खेल के माध्यम से बालकों में विभिन्न प्रकार के जो गुण है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रहित जैसे जो गुणों का विकास किया जाना चाहिए। तो हमने विकास के 2 सोपान पढ़ ली, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। और नेक्स्ट जो किशोरावस्था, जिसको स्टैनले हॉल ने जीवन का जो उलझन काल बताया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।